मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहेब बंदगी। प्रेमी भाइयों, आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे असल सत्य क्या है और असत्य क्या है। क्योंकि थोड़ा हमें बुरा लगेगा, बाकी मन का जो दायरा है वही प्रबल है। मन के दायरे में ही हम चल रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में तब लग आयो नाही। अब ये मन विषय वासनाओं की तरफ ही दौड़ रहा है। और ये जब तक दौड़ता है, जब तक ये मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में तब लग आयो नाही। जब तक हमें पूर्ण गुरु की खुशबू हमारे अंतःकरण में समाहित नहीं हो जाती है, जब तक मन का ही दायरा है हमारे सामने, और जो भी हम कर रहे हैं वो मन का ही दायरा है। आइए एक छोटी सी कहानी लेते हैं। कहानी तो लंबी है, लेकिन मूल जो शिक्षा है केवल उतनी ही लेंगे, क्योंकि चैनल पे कोई कहानियां नहीं सुनाई जाती हैं। और ये कहानी एक सच्ची घटना पे घटित भी है। एक बड़ा ही प्रेमी भक्त अमीर खुसरो बड़ा ही गुरु का प्रेमी शिष्य भगत था, विरही आत्मा थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया का वो भक्त था। तो वह मुल्तान देश के किसी बड़े हाकिम के वहां वो नौकर था, नौकरी करता था, बड़ा ईमानदार था। किसी बात पे अपने हाकिम से, जो मुल्तान का हाकिम था, उससे अनबन हो गई और अपना हिसाब किया और अपने बच्चों, बीवी बच्चों को और रुपया पैसा ऊंटों पे लदान किया और वहां से रवाना हो गया। दिल में उमंग थी, गुरु के दर्शन करता हुआ जाऊंगा। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के दर्शन के लिए वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। पक्की सड़कें नहीं थी, पहले कच्चे रास्ते थे। अब उधर हजरत निजामुद्दीन औलिया एक ऊंचे संत फकीर थे। तो एक गरीब इंसान उनसे मिलने गया, कुछ मदद मांगने गया। बड़े विनम्र भाव से हजरत निजामुद्दीन औलिया से उसने विनती की कि मेरी मदद करो, मेरे घर में मेरी लड़की की शादी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बड़ी आस लेके, हे पीर पैगंबर, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हम तो फकीर हैं, हम फकीरों के पास होता ही क्या है, ये छोटा मोटा है, थोड़ा बहुत लंगर है, बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन आप ऐसा करिए, उन्होंने उसको तसल्ली दी, दिलासा दी, आप 2-3 दिन रुके, उस प्रभु उस खुदा की रजा से जो आएगा हम आपको दे देंगे।
और वह गरीब इंसान 3 दिन तक रुका। पहले दिन कुछ नहीं आया, दूसरे दिन भी कुछ नहीं आया, और तीसरे दिन भी कुछ नहीं आया। तो वह गरीब इंसान बोलने लगा, हे पीर पैगंबर, मेरी किस्मत ही खोटी है, लगता है मुझे खाली हाथ ही लौटना होगा। मेरे भाग्य के नाम पे तो कुछ भी नहीं आया 3 दिनों से। तो हजरत ने कहा, कोई नहीं, आप निराश मत होएं, ये हमारी जूती हैं, इन जूतियों को ले जाएं, कम से कम आपका एक दिन का गुजारा तो खाने का होगा, क्यों घर में अन्न भी नहीं था। बड़े टूटे दिल से मायूस होके हजरत निजामुद्दीन औलिया की जूतियों को लेके चल दिया। कच्चा रास्ता था, धूप तेज थी, बड़ा परेशान था, मन में विचार चल रहे थे। तो हारा थका हुआ चल रहा था, तो आगे से क्या देखता है, एक ऊंटों का काफिला सामने से आ रहा है। जब वो काफिला नजदीक आया, जो अमीर खुसरो था उसको अपने गुरु की खुशबू आने लगी। तो उसे एहसास हुआ, ये तो मेरे गुरु की खुशबू है, ये कहां से आ रही है। अब जब वह गरीब इंसान निकल गया तो वह खुशबू पीछे से आने लगी। तो अमीर खुसरो ने सोचा कि कुछ ना कुछ इस आदमी के पास में भेद है, इसको बुलाया जाए। तो उन्होंने ऊंटों को रोका और उस इंसान को आवाज दी। वह इंसान आया, डरा हुआ सहमा हुआ, कह रहे जी कहिए क्या बात है। वन की, आप कहां से आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं, 3-4 रोज पहले मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की शरण में गया था, कुछ मदद करेंगे, लेकिन मेरी किस्मत ही खोटी है, 3 दिन से वहां कुछ भी नहीं आया, तो मुझे वहां से कुछ नहीं मिला। तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा, कुछ तो दिया होगा, मेरे गुरुदेव ऐसे नहीं है, कुछ तो दिया होगा। तो वहां ने वो जूतियां आगे रख दी, कहा ये जूतियां दी हैं उन्होंने। तो अमीर खुसरो कह रहा कि आप ये जूतियां मुझे बेच सकते हो। तो वह गरीब इंसान कह रहा, मुझे तो ये आगे जाके किसी शहर में बेचनी ही थी, मुझे भूख भी लग रही है। कह रहे, क्या मांगते हो, मैं आपको जो मांगोगे वही दूंगा। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, कह रहे जो मुनासिब हो वही दे दीजिए। तो अमीर खुसरो ने अपने गुरु के प्रेम में अपने गुरु की जूतियों को एक अपना ऊंट रखा, और एक ऊंट जिसपे अमीर खुसरो के बीवी बच्चे बैठे थे, 2 ऊंटों को रख के बाकी ऊंट सैनिकों से कहा, जो उसके रक्षक थे, बाकायदा इस व्यक्ति को इसके घर तक पहुंचा के आओ, सारा धन ले जाओ। अपने जीवन भर की कमाई उस गुरु की जूतियों के बदले में दे दी। फिर वो आगे बढ़ता हुआ जब अपने गुरु के दरबार में पहुंचा, गुरु ने जूतियों को देखा, कह रहे अमीर खुसरो, ये जूती तेरे पास में कैसे। कहा, हे खुदा, हे प्रभु,
आप तो जानी जान है, सब कुछ जानते हैं, क्यों पूछ रहे हो? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, मैं ये पूछ रहा हूं, ये कितने में खरीदी? तो उसने कहा, हे गुरु, मेरे पास में है ही क्या जो मैं उसको देता? आपके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तो निजामुद्दीन औलिया ने उसकी पीठ थपथपाई और आदेश किया, मेरे इस संसार से चले जाने के बाद मेरी कब्र पर इस अमीर खुसरो को दर्शन के लिए आने नहीं देना है। तो पूछा गया, इतना परम भक्त और इसके अपने इसको दर्शन के लिए मना क्यों? वाल्मीकि कहा, अगर ये मेरी कब्र पे मत्था टेकने अगर आ गया तो मेरी कब्र फट जाएगी। इससे मिलने के लिए मेरी कब्र फट जाएगी, इसलिए हुक्म है इसको मेरी कब्र पे मत आने देना। इतनी ऊंची लज्जत, इतना ऊंचा सम्मान अमीर खुसरो को दिया गया। और तभी कहा भी गया है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये कबीर साहब ने कहा है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जब तक प्रेम नहीं होगा, प्रेम कब प्रेम कब होता है? जब गुरु के वचनों पे सत्यता के साथ पूर्ण विश्वास हो जाता है, तब प्रेम जागृत होता है। फिर हम इधर उधर ताका झांकी नहीं करते हैं। मैं माफी चाहता हूं, कुछ ऐसे संत भी हैं जो कमेंट्स करते हैं उल्टा। जब कबीर साहिब के ज्ञान पे आक्षेप लगाते हैं, गरीबदास जी महाराज की वाणियों पे आक्षेप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है पूर्ण नहीं है। जो कबीर साहिब की वाणियों पे काट छांट करता है, तर्क वितर्क करता है, वो भाई ये समझे वो अभी पूर्ण नहीं है, वो सत्य से अभी वाकिफ है ही नहीं। जो सत्य से वाकिफ हो जाता है वो इधर उधर के प्रवचन नहीं सुनता है, वो अपनी कमाई को आगे बढ़ाता है। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, वो इन चीजों में नहीं पड़ता है। पढ़ता कौन है? जो अभी जानना चाहता है। और जो जानने वाले हैं वो ज्यादातर वही है जो ये कहते नजर आते हैं कि हमारा गुरु पूर्ण परमात्मा है, हमारा गुरु शब्द स्वरूपी है। अगर भाई मेरा गुरु शब्द स्वरूपी है, मेरा गुरु स्वयं परमात्मा है, मैं क्यों दूसरों के सत्संग सुनूंगा? सुन करके क्यों मैं काट छांट करूंगा, क्यों तर्क वितर्क करूंगा? मुझे तो जो गुरु ने बता दिया और मुझे वो पूर्ण विश्वास हो गया, मैं अपनी कमाई बढ़ाऊंगा। दुनिया से तो मुझे विमुख होना है और मैं दुनिया में फंस रहा हूं। तो साफ जाहिर है हम पूर्णतया संतुष्ट नहीं हैं। यही मन का पसारा है। अब देखिए, अगर मैं, अब उदाहरण लेना पड़ेगा,
बुरा नहीं मानना है, ऐसा उदाहरण लेना पड़ता है। अपने ऊपर ले रहा हूं, अगर मैं अपने घर में खुश नहीं हूं तो मैं इधर उधर भटकूंगा, इधर उधर ताका झांकी करूंगा, क्यों? मैं अपने घर से पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूं। अगर मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं अपने ही घर में, तो मेरे सबके प्रति मेरा वही भाव होगा। मेरी नजर शुद्ध है, मैं अपनी शुद्ध नजर से ही सबको शुद्ध देखूंगा, उनमें अशुद्धि मैं नहीं निकाल सकता हूं, क्यों? मेरी नजर में खोट नहीं है। जैसा मैं हूं मैं वैसा ही समझूंगा। अवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, कौन क्या ज्ञान दे रहा है नहीं दे रहा है, ना तो इसमें गुरु तर्क वितर्क करते हैं और ना ही सच्चे सच्चे जो जिज्ञासु शिष्य हैं वो तर्क वितर्क करते हैं। देखिए, जहां मिठास है, शहद है, गुड़ है, मक्खियां जो हैं वो उस हजरत निजामुद्दीन औलिया, उस पीर की जो जूती की खुशबू उस अमीर खुसरो को खींच लिया। जहां सच्चे संत होते हैं और सच्चे जिज्ञासु उनकी खुशबू से खिंचे चले जाते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है मेरा ज्ञान सत्य है, मेरे ही पास में सार शब्द है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये लफ्ज हमारे मुंह से निकल रहे हैं, हमारा बिल्कुल मानना है वहां कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। मन तो स्थिर होता है जहां पूर्ण सत्य का लखाव होता है, पूर्ण सत्य की जागृति होती है, वहां तो मन स्थिर होता है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत गुरुओं के सत्संग सुनते हैं, फिर उनमें तर्क वितर्क करते हैं, कमेंट्स करते हैं। ये क्या है? ये मन का ही ये मन का ही तो फंसा रहा है, तो चंचल मन हो रहा है ना। हम हमारे अंदर भाव होता है हमारे गुरु पूर्ण है और हम पूर्ण गुरु की शरण में हमारा मोक्ष हो जाएगा। हम ये मन का भाव है। मन की ऊपर सतगुरु कबीर साहब ने कुछ वानियां भी बोली है। कह रहे हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। जो मन पे सवार हो गया है, जिसका मन निश्चल हो गया है, काबू हो गया है, वह तो कोई विरला साधु है। और वह साधु स्थिर हो जाता है, उसका मन स्थिर हो गया, उसकी सूरत स्थिर हो गई। संसार में मन नहीं है तो बताइए वो कैसे इधर उधर की बातें करेगा, कैसे एक दूसरे पे आक्षेप लगाएगा। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मदाकाद। अब कह रहे मन मुरीद संसार है और गुरु मुरीद कोई साध। अब बात वहीं आ जाती है, कोई ही साधु है, पूर्ण गुरु की शरण में जो है वो कोई विरला है। जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। अब इसका मतलब है कि हम गुरु वचनों को मान ही नहीं रहे,
अगर मान रहे होते तो हमें स्वयं का उद्धार करना है। हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारा गुरु का ज्ञान सत्य है। हमारे ज्ञान को सुनिए, हमारे गुरु के ज्ञान को सुनिए और अपना उद्धार करिए। भाई हमें अपना उद्धार हो जाए, हमारा वही बहुत है। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे मन तो एक ही है, या तो दुनिया के विषय वासनाओं में लगा दो या गुरु की भक्ति करो। लेकिन हम तो दोनों एक साथ कर रहे हैं। गुरु की भक्ति का भी हम दिखावा कर रहे हैं और अन्य गुरुओं की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं उनके ज्ञान को लेके। साधु मेरे सबई बड़े, अपनी अपनी ठौर। शबद विवेकी पार की, सो माथे के मोर। आगे, तीन लोक चोरी भई, सबका धन हर लीन। बिना शीस का चोर वा, पढ़ाने का चीन। अब तीनों लोकों में हमारे विवेक वैराग्य को हर रोज चुराया जाता है। अब चुराने वाला कौन है? बिना सिर का, बिना मूंड का चोर है। और वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा। क्यों? हमारे अंदर ये भाव बना दिया है मन ने कि हमारा गुरु पूरा है और हम शिष्य भी सूरा हैं, बड़े सूरमा हैं हम। कबीर साहब ने तो ये बोल दिया है बीजक में, जब आंख खुलेगी अंत समय, तब किसको दोष दोगे? उस समय समय नहीं रहेगा, किसको दोष दे के जाओगे? कह रहे पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। क्या हम मोती चुग रहे हैं? अगर हमारा मन हंस हो गया है, पहले तो ये कागवृत्ति का था, लेकिन अब ये हंस बन गया है, क्या मोती चुग रहा है? अगर खोल के वर्णन किया जाए ना तो बहुत बुरा लगेगा हमें, बहुत बुरा लगेगा। अब और वानियां नहीं लेंगे, इतना समय नहीं है। क्यों? सुनने वाले बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो आगे वानियां लेना अब ठीक नहीं है, इतना ही बहुत है। बाकी इतना बता देना चाहते हैं, आपके इस दास भाई ने बहुत पूर्ण संतों की वानियों को पढ़ा, समझने की कोशिश की, लेकिन हम जो मूल तत्व सार है वो एक ही पाया गया, जो सतगुरु कबीर साहिब के अनुभव पे आधारित है। वो मूल तत्व एक पाया गया है, लेकिन जो रचनाकार टीकाकार हैं, कई जगह केवल कबीर साहिब के बीजक के शब्द को छोड़ के हजारों बीजक अलग अलग जिनकी रचना है, सबको आप पढ़ लें, शब्द एक ही मिलेगा, टीका में अंतर है। टीका की तो बात ही नहीं कर रहे। प्योर और पवित्र जो ज्ञान है वो सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक शब्द का ज्ञान है। टीका पे नहीं जाना है हमें। टीका तो कई बार हो चुकी है, जिसकी समझ में जैसा आया वैसा लिख दिया। आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी।